फिल्म का शुरुआत एक ग्रुप ऑफ चोर मर्दों से होती है जो जेवर चुरा रहे हैं। जब वो जेवर चुरा रहे होते हैं तो वहाँ एक बिल्ली एक चोर पर हमला कर देती है। बिल्ली के नाखून उसकी गर्दन में चुभ जाते हैं। फिर एक आदमी पागल हो जाता है और अपने ही साथी को काटने लगता है। वो पानी में गिर जाता है और गैंगनॉम सिटी पहुंचता है। जब वो पानी से बाहर आता है तो वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर हम एक लड़के ह्यून सक को देखते हैं। वो सोकर उठा है और नहाने के बाद काम पड़ जाता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो शहर में आया था एक जानवर को मारकर खा रहा था, वो अभी भी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है और ह्यून सक से टकरा जाता है। ह्यून सक अपने दोस्त मिनजिन को देखता है जिसको कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। ह्यून सक उसकी मदद करता है और उन लड़कों को भगा देता है। यहाँ से पता चलता है कि ह्यून सक अच्छा फाइटर है। ह्यून सक और मिनजिन दोनों एक ही जगह काम करते हैं, एक नई बिल्डिंग में। एक इंस्पेक्शन लेडी बिल्डिंग चेक करने आती है जो थोड़ी रूड थी। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती है। ह्यून सक का बॉस हमेशा मिनजिन को देखता रहता है जो ह्यून सक को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो खुद मिनजिन को बहुत पसंद करता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी ह्यून सक की ऑफिस बिल्डिंग की तरफ आ रहा था। ये ज़ॉम्बी टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उसे देखकर ह्यून सक ने पहचान लिया। थोड़ी देर बाद एक वाटरमैन ऑफिस आता है। बॉस उसे देखकर छुप जाता है क्योंकि उनका काम इतना बुरा हाल में है कि वो वाटरमैन को पेमेंट भी नहीं दे सकता। वाटरमैन जब अपनी कार की तरफ जाता है तो उसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। जब ज़ॉम्बी मिरर में खुद को देखता है तो रोने लगता है। इसका मतलब कि ज़ॉम्बी के अंदर अभी भी इंसानियत थी, लेकिन अब वो और पागल होता जा रहा था। बिल्डिंग के अंदर जब इंस्पेक्शन लेडी बाथरूम चेक करती है तो गार्ड्स को बहुत डांटती है। फिर उन्होंने चीखें सुनी। जब इंस्पेक्शन लेडी बाहर आती है तो बिल्डिंग में केओस था। लोग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की तरफ भाग रहे थे। बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। गैंगनॉम ज़ॉम्बी ने बहुत लोगों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना दिया था। इंस्पेक्शन लेडी पहले गार्ड्स को कहती है कि बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर न जा सके, लेकिन फिर गैंगनॉम ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाता है और एक गार्ड को काट लेता है। फिर वो योनसक की ऑफिस में जाती है और सबको पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। वो सबको टीवी पर गैंगनम ज़ॉम्बी दिखाती है और कहती है कि यही आदमी ने बिल्डिंग के सब लोगों को जानवरों में बदल दिया है। ह्योनसक का बॉस कहता है, अगर ये सच है तो हम वीडियो क्यों नहीं बनाते, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। जब वो वीडियो बनाने जाते हैं एक ज़ॉम्बी मिनजिन को पकड़ लेता है। ह्योनसक ने सही वक्त पर दरवाजा बंद कर दिया। बॉस को अच्छा वीडियो मिल गया, लेकिन फिर गैंगनर ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। ह्योनसक उससे लड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बहुत मार रहा था। बॉस अपनी जान बचाने के लिए ह्योनसक के दोस्त को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है। ह्योनसक अपने दोस्त को बचा नहीं पाता और वो मर जाता है। सब अंदर ऑफिस में आ जाते हैं। ह्योनसक बॉस से बहुत लड़ता है क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त मर गया। मिनजिन ने उनकी लड़ाई रोकी। इंस्पेक्शन लेडी ने बताया कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर वो गार्ड जो ज़ॉम्बी बन गया था इंस्पेक्शन लेडी पर हमला करता है, लेकिन ह्योनसक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी ने लेडी को काट लिया। जब मिनजिन और बॉस बाहर आते हैं तो एक ज़ॉम्बी बाहर से उन पर हमला करता है। बॉस ने फिर से मिनजिन को ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन सही वक्त पर ह्योनसक आकर मिनजिन को बचा लेता है और ज़ॉम्बी ने बॉस को काट लिया। पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज फैल गए थे। सिर्फ 2 लोग बचे थे, ह्योनसक और मिनजिन। दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में वो एक जगह रुकते हैं और आराम करते हैं। मिनजिन थक गई थी और सो गई। फिर ह्योनसक को एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो ऑन करता है और लटका देता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाए। रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश ज़ॉम्बीज भी जाग गए। जब वो तेज भाग रहे थे तो ह्योनसक का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन गया था उनका रास्ता रोकता है। ह्योनसक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ बॉस का ज़ॉम्बी भी मिनजिन को पकड़ लेता है। यहाँ मिनजिन का सपना सच होता है। अपनी और ह्योनसक की जान बचाने के लिए वो बेसबॉल बैट से उन पर हमला करती है। दोनों हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। जब वो मदद के लिए कॉल करते हैं तो फोन भी बंद था। तभी गैंगनम ज़ॉम्बी उनके पास आ जाता है। रेडियो भी वहीं रुक जाता है। नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता था और वो ज़ॉम्बीज के बीच से था। दोनों हिम्मत से ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरते हैं। ह्योनसक हाथ और पांव से ज़ॉम्बीज को धक्का दे रहा था। मिनजिन बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बीज को मार रही थी, लेकिन यहाँ ज़ॉम्बीज लिमिट से ज्यादा थे। किसी तरह ये दोनों सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ऊपर से भी और नीचे से भी आ रहे थे। दोनों बीच में फंसे हुए थे। वो दोनों पहली फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज थे। वो भागकर पार्किंग एरिया में कार के पास आते हैं। यहाँ भी हर तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। ह्योनसक मिनजिन को कार में बिठा देता है और कार बंद कर देता है और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज मिनजिन को कार के अंदर भी घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने लगी, जो कार का रेडियो भी ऑन कर देता है। फिर यहाँ और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ह्योनसक लड़ते हुए कार के ऊपर
चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ रहे थे। ह्यून-सुक उनसे बहुत लड़ता है। आखिर में सारे ज़ॉम्बीज कार के ऊपर चढ़ गए। यहाँ ऐसा लग रहा था कि ह्यून-सुक भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिनजिन सही वक्त पर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और सारे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करती है और उन्हें ह्यून-सुक से हटा देती है। ये सारे ज़ॉम्बीज भाग गए, लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो गैंगनाम ज़ॉम्बी आ जाता है, जो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। वो ह्यून-सुक पर हमला करता है। ह्यून-सुक अपने बचाव में उसे मार रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी पर इस हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। ह्यून-सुक बहुत देर तक गैंगनाम ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है। फिर इंस्पेक्शन लेडी के पास आ जाता है। गैंगनाम ज़ॉम्बी उनसे मर नहीं रहा था, लेकिन मिनजिन उसे धक्का देती है और ह्यून-सुक उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। दोनों सोचते हैं कि गैंगनाम ज़ॉम्बी मर गया है, लेकिन इंस्पेक्शन लेडी ज़ॉम्बी पीछे से आती है और ह्यून-सुक की टांग को काट लेती है। मिनजिन उसे भी बेसबॉल बैट से मार देती है, लेकिन अब ये बेकार था। ह्यून-सुक मिनजिन से कहता है कि तुम्हें अकेले बिल्डिंग से निकलना होगा और उदासी भरा अलविदा कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो मिनजिन को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता था। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब वो मिनजिन को छोड़ने के लिए खड़ा होता है तो कुछ नीचे गिर जाता है और वो इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत थे। इसका मतलब कि ह्यून-सुक वायरस से प्रभावित नहीं हुआ था। अब वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जाते वक्त वो एक बेवकूफी करते हैं। दोनों दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि गैंगनाम ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो भी उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। अब ये तबाही पूरे शहर में फैलने वाली थी। अब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने वाला था। क्या ये ज़ॉम्बी इस शहर में तबाही फैलाएगा? तो गैंगनाम सिटी का क्या होगा? और यहाँ फिल्म खत्म होती है।